इस धरती पर दो टाइप के स्टूडेंट पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जो कि डेली के डेली 14 से 15 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाता है। और एक वो होते हैं जो कि मात्र 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं और उनका रिजल्ट क्लियर ही नहीं होता, बल्कि टॉपर वही आते हैं। यानी ऑल इंडिया रैंक वो भी तक एनडीए में जितने आए हैं उनका इंटरव्यू जाके यूट्यूब पे छान मारना, सभी का यही कहना है कि हम डेली के डेली 4 से 5 घंटा पढ़ते थे। तो आखिरकार उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, और जो 14 से 15 घंटा इतना मेहनत करने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है, क्या वो गलतियां करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आपको समुद्र में नहाना है तो नहाने से पहले आपको उसकी गहराई के बारे में मालूम होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से नहा या तैर सकते हैं। इसी प्रकार एनडीए में टोटल 10 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, एनडीए में 10 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जीके जीएस। टोटल 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ये जो सिलेबस है इसका बहुत वास्ट है। अगर आप डिटेल से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको 1.5 से 2 साल लग जाएगा टोटल पढ़ने में। तो आप 5 से 6 महीना में कैसे डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम निकालने का बस एक ही स्ट्रेटेजी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है वो जानना चाहिए। क्या पढ़ना है आप लोग जानते ही होंगे। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें एनडीए की, तो आपको मालूम होगा कि जो रिटेन होता है, रिटेन में टोटल 900 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 900 का रिटेन होता है, जिसमें से मैथ का पोर्शन होता है, मैथमेटिक्स का सिर्फ इसका 120 क्वेश्चन आता है, यानी एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होते हैं। टोटल 300 मार्क्स का सिर्फ मैथ का पोर्शन हो जाता है। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी 200 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश का हो गया। ठीक है, देखिए टोटल 900 मार्क्स के हैं। ठीक, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल 500 मार्क्स का हो जाता है, दोनों का मिल करके। आप देख सकते हैं कि टोटल 900 में से सिर्फ 500 दो ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर जो बच्चा अच्छे तरीके से कम्प्लीटली डेडिकेटेड तौर पे सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट्स को अगर फोकस ले पढ़ लिया तो वो एग्जाम क्रैक ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा मार्क्स ला देगा। सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट कवर अगर अच्छे तरीके से कर लेगा तो। ठीक है, अब देखते हैं, ये 2 सब्जेक्ट हो गया। टोटल मैंने बताया आपको 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, 10 में से अगर 2 मैंने माइनस कर दिया तो 8 सब्जेक्ट्स और बचते हैं। ठीक है, 8 सब्जेक्ट्स बचते हैं। अब देख सकते हैं कि जो 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 500 तो हो गया, और बचा हमारा 400। ठीक, 800 सब्जेक्ट से सिर्फ 400 के क्वेश्चन आ रहे हैं, 400 मार्क्स के, और 500 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स कवर कर दिया। तो बताइए समझदारी क्या है इसमें, कि हम इन 2 पे ज्यादा ध्यान दें कि बाकी के 8 सब्जेक्ट इस पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, गलती यही बच्चे करते हैं कि ज्यादा इस पे ध्यान देते हैं। 8 सब्जेक्ट जो है, साइंस वाला, जीके जीएस वाला पोर्शन हो गया, 8 सब्जेक्ट में आता है, जो कि 8 सब्जेक्ट 400 मार्क्स के लिए इतना वो तैयारी करते हैं सिर्फ। ठीक है, और बाकी के जो मेजर पोर्शन कवर करने वाला सिलेबस है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बताइए आपका रिजल्ट होगा, नहीं होगा। ठीक है, और जो टॉपर है, जो कि स्ट्रेटेजी बेस से पढ़ाई करते हैं, वो ज्यादातर टाइम इस पे देते हैं। ठीक है, 2 से 3 घंटा रोज इस पे देंगे, 1 से 2 घंटा इस पे देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हमको ये इसको नहीं छोड़ना है कैसे भी। ठीक है, ये भले छूट जाए। तो ये होता है हमारा ये। अब इसमें भी बात करें तो मैथ का भी अगर बात करें तो देखिए मैथ में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कैलकुलस हो गया, ट्राइगोनोमेट्री हो गया, 25 से 30 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश की भी बात करें तो इंग्लिश में भी सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, इससे 10-10 क्वेश्चन, यानी ज्यादातर 3 ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर के आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, यूं ही नहीं मिलती है मंजिल राहे को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बने आशियाना, बोली कि उड़नी पड़ती भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि आप 5-6 दिन ज्यादा मेहनत कर लें, आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो आप सिर्फ फालतू की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कुछ नहीं होगा। आपको डेडिकेटेड तौर पर अभी 5 से 5.5 महीना बचा है। आप 5 से 5.5 महीना रेगुलर आप सिलेबस बनाएं और उसको अकॉर्डिंगली फॉलो करें। एक दिन में रिजल्ट किसी का नहीं होता है। ठीक है, दिवाली आने वाला है, छठ पूजा आने वाला है, अब तो ये मैच शायद वर्ल्ड कप बहुत देख रहे हैं कि आज से ही लगे हुए हैं कि कल परसों मैच है पाकिस्तान का, तो लगे रहेंगे उसमें। जब आप मैच देखेंगे या पटाखा फोड़ेंगे ना, तो उस वक्त कोई एनडीए कैडेट जा करके तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, कलम चला रहा होगा। जब आप उसके साथ कॉम्पीट करेंगे ना एग्जाम हॉल में, तो आप ही बताइए कौन आगे जाएगा, वो जाएगा कि आप जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई मेरा ड्रीम सब यही है, मेरा टारगेट यही है, इसको निकाल लूंगा तो मेरा हर दिन त्योहार होगा, उसको मालूम है। ठीक है, इसलिए वो एकदम डेडिकेटेड तौर पर तैयारी कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपना ड्रीम छोड़ करके रील्स देख रहे हैं, फालतू की कैमरे देख रहे हैं, फेसबुक पे टाइम व्यतीत कर रहे हैं, यानी जो फालतू का काम होता है उस पर अपना टाइम ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो एनडीए में जाने से पहले जब आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे ना, तो 120 सोल्जर की जिम्मेवारी आपकी होगी। ठीक है, तो उसमें डिसिप्लिन और कॉरेज मायने बहुत रखता है, कि आप अगर कुछ बोल दिए तो आप कितना देर तक उसको कायम रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके अंदर क्वालिटी अभी से डेवलप करनी चाहिए, कि जो मैं फालतू की काम है उसको मैं बोल दिया नहीं तो नहीं। ठीक है, कल से नहीं, आज से उसको छोड़ दो यार, क्योंकि ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत काम आएंगी। अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, कोई ऊपर से कोई ये सब क्वालिटीज लेकर जन्म नहीं लेता है, सब यही डेवलप होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि 15-20 दिन में डेवलप हो गया, तो आप
काल्पनिक की दुनिया में खोए हुए हैं। कम से कम 3 से 4 महीना लगते हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, जो कि एसएसबी का मेन पार्ट है। ठीक है, आई होप इस वीडियो को समझे होंगे। अगर अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर देना, मेहनत का फल कुछ तो दो। लाइक सब्सक्राइब कर देना हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगी। आपको मोटिवेट और कोशिश करता रहूंगा। फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।